नमस्कार दोस्तों। आपने चार धाम यात्रा के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हो क्या रहा है कि जो श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, जो चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। 100 से ज़्यादा ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ये आप देख पाओगे। चार धाम यात्रा उत्तराखंड टू स्क्रीन पिलग्रिम्स एज्ड अबव 50 आफ्टर 101 डेथ्स। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या दिक्कत है जिसकी वजह से इतने सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो रही है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाह रहे थे, काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस का कोर्स लेना चाहते हैं जस्ट एट 4999, अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेते हैं तो एट 9999, तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। स्टैटिक पार्ट, जो प्रीलिम्स का पार्ट हो गया, या फिर जो सैंपल वीडियोस हैं, अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए क्या हुआ है, अचानक से बहुत सारी मृत्यु देखी गई है पिछले एक महीने के अंदर। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो चार धाम की यात्रा होती है ये हर साल चला करती है, लेकिन जो कोविड का समय रहा था इसकी वजह से 2 साल तो है ये आपका बंद रहा था। तो ये पूरी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी। फाइनली 2 साल के बाद 3 मई को ये जो पूरी चार धाम की यात्रा है, चार धाम इससे नाम से आप समझ रहे होगे, चार जगह की ये पूरी यात्रा होती है। तो 3 मई से ये स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक लेटेस्ट जो आंकड़ा अगर आप देखिए तो 101 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इस पूरे यात्रा के दौरान। और इसी की वजह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर संडे को ये कहा कि 50 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं जो इस यात्रा में जाएंगे, आगे आने वाले समय में जाने वाले हैं, उन सबकी मैंडेटरी हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। मतलब कि मुख्य तौर पर यह देखा जाएगा कि ज़्यादातर जो एजेड लोग हैं क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो यात्रा है वो काफ़ी हाइट पर होती है। जितने भी, चाहे यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, तो ये काफ़ी हाइट पर होते हैं। तो जब 50 से ऊपर की उम्र के लोग वहाँ पर जाते हैं तो क्या उनको किसी प्रकार का दिक्कत हो सकता है? अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो हो सकता है कि शायद उनको वहाँ पर ना जाने दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मृत्यु एजेड पीपल में ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां तक इस यात्रा की बात है, जैसा मैंने बताया, 4 जगह की ये पूरी यात्रा होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। अगर आप ये मैप देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ये उत्तराखंड का मैप दिखा रहा है। उत्तराखंड अगर आप देखोगे तो 2 डिविजन्स में बटा हुआ है। जो लेफ्ट वाला डिवीजन है इसको कहा जाता है गढ़वाल रीजन, गढ़वाल डिवीजन, और जो राइट वाला है आप देख सकते हो ये येलो कलर में, ये है कुमाऊं रीजन। तो ये जो चार धाम की यात्रा है ये आपका गढ़वाल रीजन में आता है पूरा। और गढ़वाल रीजन में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 2 आते हैं, एक है आपका यमुनोत्री और दूसरा है गंगोत्री, और जो तीसरा है केदारनाथ वो आता है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और जो चौथा है बद्रीनाथ ये आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये सभी 4 जगह जो है वो आपका गढ़वाल, जो हिमालय का काफी कठिन रास्ता है, माउंटेनियस टेरेन है, वहां पर ये यात्रा देखने को मिलता है और इसीलिए काफी मुश्किल बताया जाता है। ऑल्दो अगर आज के डेट में आप देखिए तो काफी फैसिलिटीज भी आ चुकी हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आप इसकी यात्रा कर सकते हैं। तो 3 मई से ये जो पूरी यात्रा स्टार्ट हुई और अभी तक 100 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो मृत्यु हुई है, उसमें केदारनाथ धाम में आप देखिए तो 49 लोग, बद्रीनाथ में 20 लोग, करीब गंगोत्री में 7 लोग बताए जा रहे हैं, और यमुनोत्री धाम में 25 लोगों की मृत्यु हुई है। और अभी जस्ट संडे को ही केदारनाथ में 1 पर्सन और बद्रीनाथ में 1 पर्सन की मृत्यु हुई, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि मैंडेटरी बेसिस पर यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी 50 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर सबसे पहला ये आता है कि आखिरकार इतने सारे मृत्यु का कारण क्या है, मतलब इतने सारे लोग मारे क्यों जा रहे हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हर साल ये यात्रा जब होती है तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर श्राइन्स देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से बहुत लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम होता है, दिल में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हर साल ही होता है, लेकिन इस साल सीजन में अगर आप देखेंगे जो 3 मई से ये स्टार्ट हुआ है यात्रा, इसमें अनयूजुअली काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अगर मैं आपको पिछला कुछ रिकॉर्ड बताऊं, 2019 में 90 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2018 में 102 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2017 में 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि हाँ इतने सारे लोगों की पहले भी तो मृत्यु हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं वो पूरे सीजन का बता रहा हूं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का पूरा यात्रा चलता है 6 महीने का, उसका मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। ये जो 100 से ज्यादा मृत्यु हुई है इस साल, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तब इतनी सारी मृत्यु हो गई हैं। इसी से आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही
रही है इस पूरे यात्रा के दौरान। जहां तक रीजंस का जो कारण का सवाल बताया जा रहा है, इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा बताया गया है। एक तो सबसे पहला है एक्लिमेटाइजेशन मैकेनिज्म। होता क्या है कि जब लोअर एल्टीट्यूड पर, यहां पर आपको पता है कि हम प्लेन इलाके से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, प्लेन इलाके से जब हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो एयर थिन होता जाता है, राइट। तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एक्लिमेटाइजेशन करना होता है। तो यूजुअली क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन में कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो पहले लोअर लेवल पर, थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पर जाकर आप रेस्ट करते हैं 1 दिन 2 दिन, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, उसकी संख्या बढ़ सके। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी आपके ब्लड के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी आपके सेल्स में पहुंचाएगा ऑक्सीजन, राइट। तो यहां पर उसी हिसाब से लो एल्टीट्यूड पर आरबीसी कम हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर आरबीसी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि आप जाकर वहां पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहां पर रुकें, तब जाकर ये पूरा मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो एक तो एक्लिमेटाइजेशन का पूरा कारण हो गया। दूसरा वीक इम्यूनिटी, अगर किसी को कोविड का हिस्ट्री रहा है, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम है, उसको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा वेदर काफी ज्यादा प्रिकेरियस, काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अरेंजमेंट्स भी उतना ज़्यादा इनएडिक्वेट नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि 2 साल के ब्रेक के बाद ये यात्रा स्टार्ट हुआ है, तो अचानक से लोगों को लग रहा है कि हम पहले यात्रा कर लें, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग बताया जा रहा है कि हाइपोथर्मिया की वजह से यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। देखो हाइपोथर्मिया क्या होता है, आपकी बॉडी, नॉर्मल जो बॉडी होती है वो हीट रिलीज करती है। तो जब हीट रिलीज कर रही है तो आपके बॉडी में भी तो हीट जनरेट होना चाहिए। तो जब आपके बॉडी में उतना हीट जनरेट नहीं होता जितना आपका हीट रिलीज होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका शरीर ठंडा पड़ने लग जाएगा। तो हीट उतना ज्यादा जनरेट नहीं होना आपके बॉडी में, ये जो कंडीशन है उसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। और ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन की वजह से होता है, और ज्यादातर लोगों को इसी कंडीशंस की वजह से यहां पर मृत्यु देखने को मिल रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स जो हैं उनको हाई एल्टीट्यूड पर उतनी आदत नहीं है, और क्या होता है ना कि लोग ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अचानक से पूरी यात्रा जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो ये भी एक मेन कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज बोला गया है कि जब आप यात्रा करना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आप सह लोगे, आपको लगता है कि उतना ज़्यादा प्रॉपर क्लोथिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपने ठंड के कपड़े रख लिए और आप चले गए। लेकिन जब वहां पर आप गए तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है उसकी वजह से आप उसको सहन ना कर पाओ, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा जहाँ तक हेल्थ सर्विसेज की बात है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जितने भी वहाँ पर टेम्पल्स वगैरह हैं, जैसे केदारनाथ में शिव टेम्पल है, इसकी हाइट एल्टीट्यूड आप देखो तो 11,700 फीट है। बद्रीनाथ में विष्णु टेम्पल है, वैसे यमुनोत्री में हो गया 10,800 फीट, गंगोत्री करीब 10,200 फीट। इतने हाई एल्टीट्यूड पर अगर आपको जाना है तो सारे सुविधा के साथ जाना चाहिए। ऑल्दो एम्स ऋषिकेश के अंदर है, एनजीओ, कई सारे लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कैंप्स तो सेटअप किए हैं, लेकिन क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है तो टाइमली बेसिस पर वहाँ पर चीज़ों को पहुँचाना, उतनी सुविधाएं देना उतना आसान नहीं होता। और इन सबके कारण आप कह सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। एक और मेरे को बहुत ही अजीब और गरीब, आप कह सकते हो कि ये कारण है कि नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझिए इस चीज को। यहां पर आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो रोड की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले यहां पर देखिए, जो टूरिज्म सेक्रेटरी है उनका कहना है कि पहले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मदद से यात्रा करते थे, तो कम से कम उनको 9 दिन लग जाता था, कम से कम 9 दिन लगता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है, अच्छे रोड होने की वजह से लोग प्राइवेट व्हीकल से जाने लग गए हैं। अब प्राइवेट व्हीकल से क्या है कि वो जल्दी से जल्दी यात्रा करते हैं, तो उनको एक्लिमेटाइजेशन में काफ़ी कम समय मिलता है। वो तुरंत 9 दिन के बजाय 4 से 5 दिन में, 6 दिन के अंदर यात्रा करके जल्दी से आना चाहते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली उनके बॉडी पर इंपैक्ट करता है और उनके हेल्थ पर इश्यूज क्रिएट होता है। और ये एक मेन कारण बताया जा रहा है अगेन कि यहाँ पर उनकी मृत्यु हो सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एक्लिमेटाइज करने की कोशिश करिए, थोड़ा रेस्ट करिए और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाइए, तब जाकर चीज़ें समान हो सकती हैं। और आखिरी में जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने खच्चर के बारे में सुना होगा, म्यूल्स जिसको होता है, वो लोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भार डाला जा रहा है पिलग्रिम्स को, और कई सारे जो स्टफ्स होते हैं उनको वो कैरी करते हैं, जो खच्चर होते हैं। तो रिसेंटली ये देखने को मिला कि करीब 60 से ज़्यादा जो खच्चर हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है पिछले 20 दिनों के अंदर। और इसी को लेकर जो बीजेपी के एमपी हैं और एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं मेनका गांधी, उन्होंने टूरिज्म मिनिस्टर को भी लिखा इसके बारे में और कहा जल्द से जल्द इसके ऊपर भी सख्त कदम उठाना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था कि इस समय पिलग्रिम्स की मृत्यु क्यों हो रही है केदारनाथ 4 धाम यात्रा पे। आई होप कि आपको सब कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वहाँ पर जो रिवर्स वगैरह हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि अगर आप रुद्रप्रयाग पर जाओगे,
रुद्रप्रयाग जो पॉइंट है वहां पर अगर आप जाते हो तो वहां पर कौन सी 2 रिवर्स मिलती हैं ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स लेना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस होगा, यूज दिस कोड अंकित फ्लैश हमारे ऐप और वेबसाइट पर बहुत कम दाम पर आप इसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।